कभी कभी लड़के बच्चे तो नहीं, लेकिन कभी कभी सियाना आदमी यानी कि जो समझने बझने वाला जो आदमी है वही कुछ गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का खामियाजा उनके लड़के बच्चे भुगतते रहते हैं। तो इसी प्रकार के एक मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले का एक थाना पड़ता है हलिया, और उसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है घटवारी कला। उस घटवारी कला में एक सुरेंद्र सिंह नाम का आदमी है जो मटिहारी जंगल में वन विभाग में सरकारी जॉब करते हैं। उसके बाद घर वापस नहीं आते हैं। नहीं आने के बाद उसका जो भतीजा जो है संजय सिंह, वो सुरेंद्र सिंह के फ़ोन लगाते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। और जैसे ही देर होता है जितने भी सारे नात बात रिश्तेदार में पता करते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो सब बोलता है इधर तो नहीं देखा है और नहीं उनका मोबाइल मिल रहा है। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफर में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो कृपया कर ही दीजिए ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे और किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा कीजिए। तो इसी प्रकार के कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जो सुरेंद्र सिंह जैसे ही खोजबीन के बाद नहीं मिलते हैं। 14 अक्टूबर 2023 की बात, और शाम तक जब घर नहीं आते हैं रात हो जाता है और उसके बाद संजय सिंह जो है अपने थाने में शिकायत करने के लिए तैयारी ही कर रहे हैं कि उसी समय उसी इलाके के चौकीदार जो है पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बोलते हैं कि मटिहारी गांव के जो जंगल में नाली है उसी नाली में 2 ठो डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो शायद एक महिला का है और एक पुरुष का है। पुलिस वाले जैसे ही अपना दल बल के साथ घटनास्थल पर फौरन पहुंचते हैं और डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं तो डेड बॉडी को इतना बुरी तरह से झुलसा हुआ था कि गांव समाज के आदमी पहचानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद संजय सिंह नाम का जो आदमी है जो सुरेंद्र सिंह का भतीजा लगता है, वो जब डेड बॉडी को देखता है तो देख के शिनाख्त कर लेता है और पुलिस वाले से बोलता है ये कोई और नहीं मेरा ही चाचा है जिनका नाम सुरेंद्र सिंह है, और दहाड़े मार के रोने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि सुरेंद्र सिंह ये तुम्हारा चाचा है, लेकिन जो ये महिला है ये कौन है? तो संजय सिंह बोलता है कि महिला जो है जो मटिहारी गांव में ही इसका घर पड़ता है और इसके 2 बच्चा है, एक लड़की है और एक लड़का। लड़की का शादी अपना रीति रिवाज के समय 2 साल पहले हो चुका है और जो मिथिलेश है उसकी उम्र है 24 साल। तो संजय के ही तहरीर पे उसको अज्ञात अपराधी के तौर पर 302 का केस दर्ज किया जाता है और पुलिस कस्टडी में लेके अपना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही 1.5 महीने का समय बीत जाता है, कातिल का कुछ था पता नहीं मिलता है। तो उसी क्रम में उसका जो मोबाइल था पुलिस को अचानक याद आया कि वो घटनास्थल पर 2 मोबाइल भी मिलता है, तो दोनों को मोबाइल सर्विलांस पे लगा देता है और उसका CDR निकाला जाता है। जैसे ही CDR निकाला जाता है तो पता चलता है कि ननकी देवी जो है और सुरेंद्र दोनों आपस में बातचीत करते थे और सुरेंद्र सिंह को मिथिलेश से बात हुआ था बराबर, और ननकी देवी जो है उसको लक्ष्मण से भी बात हुआ था। तो इस घटना का कुछ था पता लगने की उम्मीद होता है, और जैसे ही पता चलता है कि से उसका मर्डर मिथिलेश नाम का आदमी किया है, और 25 दिसंबर को जैसे ही पुलिस वाले मिथिलेश के घर जाते हैं वो घर से फरार हो जाता है।
और उसके बाद लक्ष्मण के घर जाते हैं तो लक्ष्मण गिरफ्तार हो जाता है। और जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करके लक्ष्मण को लाता है, लक्ष्मण थर-थर कांपने लगते हैं और बिना शक्ति दबाव के लक्ष्मण जो है पूरा सच्चाई कबूल कर देता है। उसके बाद लक्ष्मण बोलता है, हम क्या जाने क्या बात है, इसकी घटना मतलब ये था, इसकी ये घटना करीब मतलब इसकी शुरुआत 1 साल पहले से होती है। मतलब सुरेंद्र सिंह था, उसके पास बीवी बच्चा कुछ था नहीं, और ननकी देवी जो है इसके पास पति नहीं था, और दोनों आपस में जंगल में मिलते हैं और मिलने के बाद बातचीत होता है। बातचीत मतलब इतना नज़दीक आ जाता है कि दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद इसकी चर्चा और बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है, और इतना फैलती है कि ननकी देवी के जो लड़का है मिथिलेश, इसको मतलब पता चल जाता है। पता चलने के बाद अपनी मम्मी यानी कि ननकी देवी से पूछता है, इसे ये सब काम तुम कर रहा है ये अच्छा नहीं है, और इससे हमको बहुत घृणा होती है, गांव समाज में हमको दिक्कत महसूस होती है। तो ननकी देवी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, और बराबर जब भी समय मिलता है सुरेंद्र सिंह के साथ जाते हैं और अपना संबंध बनाते हैं। और जैसे ही लाख समझाने के बाद मिथिलेश जब नहीं मानता है, ननकी देवी जब मिथिलेश की बात नहीं मानता है, तो मिथिलेश एक षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र में ये बात लक्ष्मण काले जो उसके काजल का ससुर लगता है, मतलब इसके बहन का ससुर लगता है, उसी से जाके ये चर्चा बात करता है और बोलता है कि ननकी देवी जो हमारी मम्मी है उसको इस दुनिया से ही हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसका साथ देने के लिए लक्ष्मण काले भी तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद 13 अक्टूबर को 2 बजे के बाद जैसे ही जंगल में ननकी देवी और सुरेंद्र सिंह जाते हैं, उसके बाद मिथिलेश जो है अपना चिप्स नमकीन के साथ दारू की बोतलें भी ले जाता है, और चारों मिलकर आपस में पार्टी मनाते हैं। और षड्यंत्र के तहत मिथिलेश जो है ननकी देवी और सुरेंद्र सिंह ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और एक ही जगह लेट जाते हैं। लेटने के बाद जो मिथिलेश जो है सुरेंद्र सिंह के गर्दन पे इतना तेज फावड़ा मारता है कि उसको गर्दन अलग हो जाती है। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ननकी देवी भागने के चक्कर में थी, उसी क्रम में मिथिलेश और लक्ष्मण जो है दोनों को गर्दन दबा के वही फावड़ा से इनको भी रेत दिया जाता है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो दोनों को मतलब फेस जो है आग के द्वारा झुलस दिया जाता है। झुलसने के बाद जो सुरेंद्र सिंह का जो डेड बॉडी था उसको सीने के ऊपर इतना फावड़ा मारते हैं कि उसका दिल भी बाहर निकल जाता है, और दिल को हाथ में लेकर मिथिलेश बोलता है, यही दिल है जिसको तुमने अपनी मेरी माँ को दिल में बसा के रखा था, आज तुमको ही दुनिया से खत्म कर दिया। तो इस घटना के सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं देना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहे सावधान रहे। गांव समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती है, ध्यान दें और अपने लड़के बच्चे पर भी ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।